हेलो एवरीवन, सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में करवा चौथ की बहुत सरल तरीके से पूजा कैसे करते हैं और इसमें मेहंदी शुभ माना जाता है। आप एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगवा लीजिए और सेम डे आप अच्छे से हेयर वॉश करके नहा लीजिए। उसके बाद आप नई साड़ी पहले से लेके रख सकते हैं या अपनी शादी का लहंगा साड़ी वो पहन सकते हैं, साथ में चुन्नी ओढ़ी जाती है। और श्रृंगार आप पूरा कर सकते हैं, अच्छे से पूरा श्रृंगार का सामान रख लीजिए साथ के साथ। और साथ में ये पैरों में महावर लगाए, महावर भी शुभ माना जाता है। और जो डेली यूज़ में बिछिया नहीं पहनते वो भी निकाल के पहन लिए थे क्योंकि अच्छा लगता है। और ये साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है तो सारा श्रृंगार करना चाहिए। और मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी और यहाँ पे रहा। अब यहाँ पे जो हमारा करवा चौथ जहाँ पे हमें रखना है, वहाँ पे स्थापित करना है, जहाँ पे हमें इनकी पूजा करनी है, वहाँ पे आप डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चौकी लगा के उसमें आप धुले साफ कपड़े बिछा सकते हैं या नए कपड़े बिछा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे माता की करवा चौथ माता की यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं। और साथ में 2 करवा इसमें यूज़, करवा चौथ में 2 करवा का यूज़ होता है। तो आप एक, अगर ये आपको व्रत प्रॉपर रखना है तो आप एक पीतल का करवा रख सकते हैं और एक मिट्टी का होता है। मिट्टी का करवा हर साल लेना होता है। तो आप पीतल में या मिट्टी में किसी में आप एक शुद्ध जल रख लीजिए और एक में आप ड्राई फ्रूट्स हो गया और लाई और चूड़ा गट्टे, ये सारा कुछ मीठे में एक करवा में वो भर के आप रख लीजिए। और साथ में यहाँ पे एक कलश बनाए हैं। तो कलश में हमने एक हल्दी का गांठ डाला है, थोड़ा फूल डाला है, थोड़ा चावल, थोड़ा काली तिल और सिक्के, साथ में 7 या 9 आम की टेरी उसमें लगा के रख दीजिए। और जो भी आपके करवा हैं और कलश हैं, किसी को भी खाली नहीं रखना। उसमें 5 बार आप कलावा लगा सकते हैं। और यहाँ पे करवा माता को साथ में चुनरी उड़ा दी हूँ। और कुछ इस तरीके से आप अच्छे से अपना डेकोर कर लीजिए। यूपी साइड में कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, यूपी साइड में कुछ ऐसा होता है और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। और फिर आप करवा चौथ में इनको श्रृंगार के सारे सामान जितना आपसे हो सकता है वो चढ़ा दिया। चांदी का शुभ माना जाता है तो आप बिछुआ हो गया, पायल हो गया, कुछ भी आप सिल्वर में इनको चढ़ा सकते हैं। और मिठाई, हमने तो मिठाई चढ़ाया था, बाकी आप मीठे में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी होते हैं, बहुत कुछ, तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं मीठे में। और कुछ इस तरीके से। और आपको अगर अलग से गणेश भगवान रखना है तो आप अलग से गणेश भगवान रख के उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो साथ में करवा माता की फ़ोटो में होती है, आप वहाँ पे ही टीका वीका लगा के पूजा कर सकते हैं। करवा माता को हमें सिंदूर से टीका हमने लगाया। बाकी जितने भी भगवान थे और उनको हमने रोली होता है, चंदन होता है, आप उससे टीका लगा सकते हैं। और थोड़ा सा हमने आरती करके और यहाँ पे जो हमारा करवा था उसमें ये रख देंगे। और यहाँ पे फिर आप अगरबत्ती और जो कुछ होता है वो आप जला के, और उसके बाद ये हमारे ऊपर भी मंदिर है तो हमें लगा साथ का साथ वहीं लगाएंगे तो दोनों जन का पूजा हो जाएगा। ऊपर भी कर लेंगे साथ में, इधर भी कर लेंगे तो सब लोग का हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले एक बार आरती कर लिए थे। सारा कुछ करने के बाद फिर हम यहाँ पे पूजा शुरू करेंगे। और हमारे अगर पूजा में कुछ गलती हुई हो, कोई मिस्टेक हो, तो वो भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यूपी साइड में कुछ ऐसा होता है, आप यहाँ पे कथा पढ़ना शुरू कर दें, कहानियाँ होती हैं वो पढ़ी जाती हैं। और यहाँ पे हमने कहानी पढ़ी और एक कहानी पढ़ने के बाद हस्बैंड को दे दी थी, क्योंकि हमें जो करवा होता है वो अगर आप अकेले कैसे, अगर बाहर हो तो आप अकेले कैसे करवा को फेरते हैं, तो वो सारा कुछ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और साथ में बहुत सारे जन हैं तो एक दूसरे के आप करवा ले सकते हैं, तो ऐसे एक दूसरे में अपना एक्सचेंज होता रहता है। तो बाकी अकेले हैं तो उसमें कैसे होता है तो वो भी यहाँ पे आपको बता देंगे। और फिर जब हस्बैंड पढ़ने लग गए थे तो फिर करवा ईज़िली हम फेर लिए थे। और बस ये आप करिएगा कि दोनों करवा को आपस में लड़ाइएगा नहीं, दोनों को टकराइएगा नहीं। और उसके बाद पहला करवा दूसरे की जगह, दूसरा करवा पहले की जगह, बस दोनों का जगह चेंज करना है। और ये हमें प्रक्रिया 7 बार करना है। और इसमें आप ये यहाँ पे जो हमारा दीपक था चावल में रखा उसको यहाँ पे रख दिया। और ये इस तरीके से हमें फेरना है। माता को थोड़ा थोड़ा सा टेक लगा के दिखाना है। ये ऐसे कुछ इस तरीके से हमें करवा को फेरना है 7 बार। और इस तरीके से फेरने के बाद, और इसमें जितनी हमारे करवा चौथ की बुक थी, इसमें 4 हमारे कहानियाँ थी। चारों कहानी पढ़ने के बाद फिर लास्ट में आरती होती है, तो लास्ट में हमने आरती कर ली थी। और इसमें आप
जो हमारा भोग होता है, भोग में आप बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। और फास्ट होता है, जितनी एनर्जी उतना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिन भर का फास्ट है। उसके बाद फिर चाँद कब निकलेगा, फिर खाना होगा। तो हमने फरा बना लिया था। और मेन जो होता है वो कढ़ी होता है। और आप घी में, देसी घी में आप 8 पूड़ी बना लीजिए और हलवा, आटे का हलवा बना के वो चढ़ाया जाता है। बाकी जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप बना सकते, और जितना आप बना सकते उतना बना लो, वो आपका डिनर भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आरती की और पूजा कंप्लीट होने के बाद बच्चे और हमने सबने माथा टेका। और युग को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसको मतलब काफ़ी इंटरेस्ट से करता है, उसको अच्छा लगता है। और मुझे लगता है सब में ये श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके बाद हमारा पूजा कंप्लीट के बाद थोड़ा सा मैंने शूट कराया, वीडियो शूट कराया। और ये साल भर का ये हमारा करवा चौथ है। काफ़ी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लेडीज़ों को पसंद होगा, करवा चौथ तो स्पेशल है ही। और उसके बाद चाँद का वेट कर रही थी कि चाँद आ जाए, तो फिर चाँद को अर्घ देने के बाद बच्चों को भी पूड़ी बना के खिला। बच्चों का भी सोने का टाइम हो गया था। एक लोटे में साफ जल लीजिए, उसमें आप चाँद के लिए अर्घ दीजिए। उसमें चावल, काली तिल, फूल से अर्घ देने के बाद आप चलनी में दीपक जला के घी का, उनसे उनकी आरती करिए। साथ में अपने हस्बैंड की आरती करिए, हस्बैंड को मिठाई खिलाइए, खुद भी खाइए। यूपी साइड में कुछ ऐसा होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।